Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Dr. Marwa and I am a clinical psychologist. लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी कि गुस्सा कैसे आता है और किस वजह से आता है और अल्लाह ताला ने गुस्से को क्यों पैदा किया है। तो आज जो है वो हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ और किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तिब्ब अहले बैत के मुताबिक जो है वो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर साहब से अभी हमारा यही क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो तिब्ब अहले बैत में रेकमेंड की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्से को कम करने के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं अहले बैत की, कद्दू है। कद्दू के बारे में ये है कि ये दिल को तक़वियत देता है और दिमाग को तेज़ करता है और साथ अक़ल को भी तेज़ करता है और उसके अलावा मग़ज़ की रोशद करता है, यानी कि बढ़ाता है इसको। और रवायात में ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पे जो गुस्सा था तो वो उन्होंने कद्दू खाया था, उसके बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया था। तो कद्दू इस्तेमाल करें, ये गुस्से के लिए बेहतरीन है। और दूसरा है किशमिश। किशमिश में के बारे में ये रवायात में है कि 21 दाने किशमिश, सुरख किशमिश इस्तेमाल करें। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन है, असाब को मजबूत करता है और उसके अलावा ये चेहरे को भी खूबसूरत करता है। जैसे कि रवायात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किशमिश इस्तेमाल करो। किशमिश असाब को मजबूत करता है, चेहरे को खूबसूरत करता है और गुस्से को ये ठंडा करता है, ख़त्म करता है। और दूसरा जो हमारे पास है, तीसरी रवायात है, वो है जो उसमें खसाब है, खसाब जो बालों में लगाते हैं कलर वगैरह, तो उसके बारे में 14 फ़वाइद जिक्र किए गए हैं। जैसे कि वो आबेदैन को खूबसूरत करता है, यानी कि उसको खुशबूदार करता है, दांतों को साफ करता है और उसके अलावा फरिश्तों के आने का सबब बनता है, अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनता है और उसके साथ गुस्से को ख़त्म करता है। खसाब इस्तेमाल करें। और एक और है कबक। कबक परिंदा होता है जिसको चकोर कहते हैं, कबक फारसी में कहते हैं और हम अपने पाकिस्तान में इसको उर्दू में चकोर कहते हैं। तो चकोर इस्तेमाल करो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चकोर जो है ये गुस्से को ख़त्म करता है, चकोर का गोश्त खाने से गुस्सा ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा जो हमारे पास रवायात है जैतून का तेल, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैतून का तेल इस्तेमाल करो, ये असाब को मजबूत करता है और उसके अलावा ये गुस्से को ख़त्म करता है। तो जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए। वो उसकी मसाज वगैरह भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। और पांचवी जो हमारे पास चीज़ है वो पानी, ठंडा पानी जो होता है। एक तो पानी होता है फ्रिज वाला पानी, वो पानी इसमें नहीं है, वो तो नुकसानदेह होता है। ये आम ठंडा पानी जो होता है चश्मे का या फिर ज़ेर ज़मीन से जो निकलता है पानी, तो वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ठंडा पानी इस्तेमाल करो। ठंडा पानी जो है ये मैदे में ग़िज़ा को घुमाता है और उसके अलावा ये सफरा और सोदा को ये कम करता है। गुस्से का जो मेन काज होता है अकॉर्डिंग टू तिब्ब यूनानी सफरा है, सफरा खुशक होता है। तो ये पानी जो है ये सफरा को ख़त्म करता है, ठंडा पानी जो है, और गुस्से को भी ख़त्म करता है। तो ये जो चीज़ें हैं रवायात अहले बैत में बताया गया है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये गुस्से को ख़त्म करती हैं। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे खामोशी हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आपको गुस्सा आए तो खामोश रहो। खामोशी जो है वो गुस्से को ख़त्म करती है। एक मकाला भी है कि एक मियाँ और बीवी का बड़ा लड़ाई वगैरह होती थी, तो वो एक अलामा साहब के पास गए, तो अलामा साहब ने एक तवीज़ दिया उनको, 7-8 तवीज़ दिए, तो ये इस्तेमाल करें। और वाइफ को बताया कि जब भी आपको गुस्सा आए और हस्बैंड लड़े तो आपने मुंह के अंदर ये कर लेना है। तो वो वापस गया, तो दोनों मियाँ भी वापस गए। तो जब भी उसको गुस्सा आता, हस्बैंड को कहता, तो वो मुंह के अंदर ये चबा लेती, तवीज़ चबा लेती। तो उसकी ये 7-8 दिन उन्होंने किया, उसके बाद उनकी लड़ाई वगैरह ख़त्म हो गई और वो नॉर्मल लाइफ में चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को मिठाई देने जाते हैं और साथ पूछते हैं कि इल्लत क्या है, आपने क्या तवीज़ में क्या दिया जो कि गुस्से को ख़त्म करता है। तो अपने आपस में लड़ाई झगड़े होती है तो वो ख़त्म करता है। तो मौलाना साहब के पास वो आए, तो मौलाना साहब ने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं है था, उसमें यह था कि जब भी आप लड़ो तो खामोश रहो। वो दांतों में जाहिर बात है जब कोई चीज़ चबाएंगे तो बोल नहीं सकेंगे, बोलेंगे कि नहीं तो लड़ाई कैसी होगी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खामोशी जो होती है वो गुस्से को ख़त्म करती है।
پھر حلم یعنی کہ بردباری، نرمی. جب بھی آپ کے ساتھ کوئی غصہ ہو تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو نرم لہجے میں بات کریں تو وہ غصے کو ختم کرے گا. اگر کیونکہ غصے کا علت جو ہوتی ہے وہ آگ سے ہے، آگ کی ایک چنگاری ہے. آگ کی ایک چنگاری بہت کچھ کر سکتی ہے، جیسے کہ امریکہ میں حال ہی میں ایک چنگاری نے وہ آگ لگائی اور شہر جو اینجلس تھا وہ پورا تباہ ہو گیا. تو ایک چنگاری ہے. پھر امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آگ کی چنگاری کو ختم کرو. جس نے آگ کی چنگاری کو ختم کر دیا اور خاموشی اختیار کی تو وہ اس نے کنٹرول کر لیا. اگر اس کو ختم نہیں کرو گے تو سب سے پہلے جلنے والے آپ خود ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو غذائیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، تو یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ غصے سے نجات ہوگی.